तरीके से पोजीशंस डेवलप हो। तो हम डेवलप कर हम देखते हैं कि पोजीशंस किस तरीके से बनी थी। तो आज के जो ट्रेड था वो बेसिकली निफ्टी के अंदर था एक, और बैंक निफ्टी में था। निफ्टी का जो ट्रेड है वो फार लेवल का था, मतलब 350 का हमारे पास ऑलरेडी एक कॉल थी शॉर्टेड जो अभी भी है, और कल शायद अर्ली मॉर्निंग ही इसे बुक कर लेंगे, बुक कर लूंगा। तो 350 के अलावा एक और कॉल शॉर्ट करनी थी, वो अभी एंट्री मिल नहीं पाई है उसकी। और शायद लग रही रहा है कि अगर एंट्री मिलेगी भी तो उसके अंदर प्रीमियम बचेगा नहीं। दैट वाज एक्चुअली 18400 कॉल। तो वो जिस तरीके का प्राइस बना था वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्राइस फॉर्मेशन होने पर कहाँ ले सकते थे एंट्री। दूसरी चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी मिली थी, यही कॉल साइड आज। तो वो किस तरीके से फॉर्म हुई थी वो भी डिस्कस करेंगे। और जो इसके अंदर मैंने शॉर्ट किया है वो किया है ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर का, 400 41 400 का। तो वो वाली पोजीशन किस तरीके से बनी। और बैंक निफ्टी 41900 और इसका हेज्ड पोजीशन 42900 आज बुक किया इन प्रॉफिट। ये थोड़ा और हो सकता था, लेकिन इसे अनफॉर्चुनेटली वो करना पड़ा, जल्दी बुक करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर निफ्टी 18050 का जो लेवल था इसके अंदर कम से कम 1500 क्वांटिटी बता रहे थे हमारी मेरी स्ट्रैटेजी अंदर डालना। तो इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी चाहिए थी, तो इस वजह से इसे बुक करके इसका जो अमाउंट था वो इसमें शिफ्ट करना पड़ा। तो वो शिफ्ट कब हुआ वो डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो 18350 है और 14400 है, इन दोनों कॉल्स को रन होकर कल ऑलमोस्ट इसे साइमल्टेनियसली बुक कर दूंगा। और जो इनके हेजेस हैं, स्प्रेड्स हैं, ये से लॉस के अंदर, तो ऐसी होगा अराउंड 18K के करीब प्रॉफिट में होगा, अगर पर ट्रेड जो भी निकलेगा इसके अंदर। और अगर 18050 होल्ड कर जाता है, जो कि लग रहा है कि इतना ड्रॉप तो नहीं आना चाहिए, अगर थोड़ा भी ऊपर खुलेगा तो इतना ड्रॉप नहीं आ पाएगा, तो 18050 को भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जिस लेवल पर होल्ड कर रहा है उससे एटलीस्ट 150 पॉइंट्स नीचे है, 100 पॉइंट्स नीचे है ऑलमोस्ट, 130 तो ये वाले लेवल पर है। हाँ, तो इधर ये भी एक्ट करेगा सपोर्ट, ये भी एक्ट करेगा। और मल्टीपल 3 स्ट्राइक्स हैं मेरे स्ट्राइक तक पहुंचने में। 2 स्ट्राइक है मेरी स्ट्राइक तक, तो उसका भी ओआई हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन किस तरीके से डेवलप हुई वो तो यही था कि जो ये वाले थे इसके अंदर जो लॉस बुक किया है 4800 पी, वो तो दिख ही रहा होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर 4800 जो पी मार्केट नीचे आने लग गई थी। तो एक सेकंड में ये लाइन हटा, तो 4800 पी वॉज दिस वन। तो जैसे जिस फ्लो में ऑलमोस्ट इधर तक अच्छा खासा प्रॉफिट था, लेकिन फिर जैसे ही उसने ये लेवल तोड़ा नीचे की साइड, तो वन एक स्पाइक लगी अच्छी खासी। और फिर जैसे ही थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ, तो इधर मैंने ऑलमोस्ट 9K लॉस के अंदर इस वाली पोजीशन को बुक कर लिया। दूसरी वाली तो डिस्कस कर रखी है, 41900 की कॉल क्यों करी, क्योंकि वो तो बहुत ही सेफ थी, ये वाली थी ऑलमोस्ट। और ये तो और भी 3000 तो दे ही देती है उसके अंदर, मतलब आज ही प्रॉफिट बुक हो जाता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता अगर फंड की दिक्कत नहीं होती, जो कि मेरे को दूसरी पोजीशन में बनाना था। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक और जो चल रही है वो 41400 कॉल है, जो सेल करी थी राइट एट दिस स्पॉट। मार्केट यहां से आज 27th है, तो इसका पाथ हम बनाते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट यहां पर ओपन होकर फ्लैट खुली। ये ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, बट इट चोज टू कम डाउन साइड। तो फर्स्ट ओपन होने के बाद क्लोजिंग वाज डाउन, देन इट ट्राई टू गो अप, एंड अगेन जो प्रीवियस क्लोजिंग जोन था उसी से ही नीचे आ गया, और फिर इट स्ट्रगल्ड गोइंग अप।
तो यहां से जब ये इस जोन को नहीं क्लियर कर पाया तो फर्स्ट गो वाज कि अच्छा चलो लेट्स सी कि अगर ये इस वाले नीचे के जोन को, मैं लेट मी मेक इट, ये इस वाले जोन को कब ब्रीच करेगा और इसके ऊपर होल्डिंग कब देगा। तो मेन मेन ये था, फिर ये बन गया था स्ट्रॉन्ग। तो मेन मेन पॉइंट यहाँ बनने लग गया था। तो फिर इसने क्या किया, इसने एम फॉर्मेशन बनाई, ये ऊपर फर्स्ट, नीचे ये एम बन रहा है। तो इसने एम बनाया और फिर ऊपर की साइड जाकर क्लोज देने के बाद नीचे की साइड क्लोज दे दिया। तो जब इसने ऐसे किया तो इस वाली कैंडल पे कंफर्मेशन हो गई थी, ये वाली कैंडल पे। तो एट 12:45 की कैंडल देयर वाज अ कंफर्मेशन। तो जब ये वाली कैंडल ने कंफर्म किया तो मैं कंफर्मेशन पे नहीं लेता हूँ ट्रेड, लेकिन आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि नेक्स्ट वीक से थोड़ा पार्शियल क्वांटिटी कंफर्मेशन पे डाल दूं और फिर पार्शियल क्वांटिटी आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो क्या हुआ, द मोमेंट इट कंफर्म्ड कि इट्स गोना गो डाउन, उसने रिट्रेसमेंट दिखाई। तो रिट्रेसमेंट दिखाने के फर्स्ट रेड कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे मैंने पोजीशन डेवलप करी। 13:15 इज दी वन। तो अगर 13:15 के ऑर्डर्स पे जाएंगे हम, तो 13:15 का क्लोजिंग इज 12:80, 13:28, मतलब कि ये वाली क्लोजिंग की कैंडल का वेट करूंगा ना मैं, रेड को। तो 3:30 आई स्टार्टेड टू फॉर्म दीज 42,900 के पोजिशन। तो 15 मिनट्स, 15 to 30 सेकेंड्स लग जाते हैं। तो इतना टाइम लग गया था ये फॉर्म करने में, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसके अंदर। तो 2 मिनट के करीब लग गए इसे फॉर्म करने में। मतलब आई स्टार्टेड मेकिंग दिस पोजिशन एट 13:28:53, 29 ही समझ लो। और लास्ट लेग जो डाला है वो, लास्ट ऑर्डर है वो 13:31 पर है। तो इतना टाइम लग गया था इसे फॉर्म होने में। Excuse me। तो जब ये यहाँ पर फॉर्म हुआ तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन थी कि इधर से प्राइस जिस तरीके का दिखा रहा है ये नीचे की तरफ जाने लग जाएगा। तो जैसे ही ये ऊपर की साइड नीचे आने लगा तो इसने फर्स्ट रेड कैंडल बनाई, फिर ये ऊपर की साइड जाने के लिए, बट सेलर्स वर ऑल ऑल द वे है। यहाँ पर भी सेलर बैठा हुआ था, फिर इधर भी सेलर थे जिन्होंने 3 बार रोक रखा था, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। तो यहाँ पर सेलर्स थे। तो कंफर्मेशन तो थी जिस तरीके से मार्केट गई थी, तो ऑलमोस्ट इस जोन से मार्केट नीचे आके अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर क्लोज किया है बैंक निफ्टी की पोजीशन। सो ऑल बैंक निफ्टी पोजीशंस आर क्लियर। किसी को बैंक निफ्टी की पोजीशन में कोई क्वेश्चन कि किस तरीके से फॉर्म हुई और कैसे हुई, किस तरीके के स्ट्राइक थे? चलो निफ्टी की पोजीशन देखते हैं। निफ्टी के अंदर फर्स्ट जो पोजीशन थी वो थी पुट, जो हमारा था। लेकिन ये वाला पुट ऑलरेडी पहले से ही जो पहले का पुट था वो कर नहीं पाए थे, क्योंकि रिट्रेसमेंट आ नहीं पाई थी। सो दिस गेव अस एन एंट्री, नॉट टुडे, बट एंट्री वाज राइट अराउंड हेयर, इस वाली कैंडल पे जब इसने डब्ल्यू फॉर्म कर दिया था नीचे की साइड। अगर किसी को नहीं पता लग पाता है तो ये लाइन चार्ट के अंदर दिख जाएगा, ऐसा डब्ल्यू फॉर्म हो रहा था जब। तो जब डब्ल्यू फॉर्म करके, अरे बार चार्ट में क्या है? तो जब उसने डब्ल्यू फॉर्म करके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया था। लेकिन इधर से इधर तक की कोई एंट्री नहीं मिल पाई थी, तो आज मिली है इस तरफ एंट्री। तो ये वाली पोजीशन जो है 18,050 पुट की, ये 1500 क्वांटिटीज, ये इस कैंडल की ग्रीन के बाद है यहाँ पर। तो इस वाली कैंडल पे शॉर्ट किया मैंने 1500 क्वांटिटीज ये वाली, और इसे दूर की आउट ऑफ मनी पुट से हेज किया स्प्रेड बना के एट 2.83। तो ये वाले पोजीशन का स्प्रेड और पुट साइड कंफर्मेशन तो कल ही थी, लेकिन आज एंट्री हुई। जो कॉल साइड थी वो बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो
मतलब कि एस एल ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट से बचा है, क्योंकि 18,350 थी। लेकिन 18,350 ऐसी रैंडम कोई कॉल नहीं थी। एक प्रॉपर लेवल था जो प्री डिटरमिन्ड यहीं से ही था। तो उसने प्रीवियस यू टर्न भी जो दिखा रखा था, वो इस यू इधर से दिखा रखा था। तो 310 का आउट ऑफ मनी प्रीमियम होता है 350, तो इतना स्पेस था मार्केट के पास कि वो एक्स्ट्रा मूव हो सके। तो बस यही था कि अगर वो 350 को टच कर देती है तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन उसने नहीं किया और फिर वो वहीं से ही होल्ड करके प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आया। तो अब यही था कि 350 की मेरे पास एक ऑलरेडी कॉल रनिंग है, और एक 400 की भी मैं कॉल बेच सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कुछ प्रीमियम 16 रुपए था तब, और अब तो खैर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो what I'll do next time is that I'll put few quantities जब कंफर्मेशन होगा, और few quantities आफ्टर रिट्रेसमेंट। किसी को कोई डाउट्स निफ्टी की पोजीशन से, जिससे कि पोजीशंस तो मैं हटाऊं। अब कल किस तरीके से ओपन होगा, और उसके लिए हमारे को ग्लोबल मार्केट्स देखनी चाहिए। नैस्डैक है ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर, लंदन है 0.33% डाउन, फ्रांस भी डाउन है, डैक्स भी, जर्मन भी डाउन है, और एस जी एक्स फ्लैट ही ओपन है। तो उसके अंदर ज्यादातर दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सेम तरीके की एंट्री जा सकती है। तो अगर हम इसके अंदर देखें निफ्टी की 221, तो 18,221 इस साइड देखते हैं, इधर कहीं ओपन हो सकता है। तो अगर इधर या थोड़ा सा ऊपर और ओपन होके होता है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वुड हैपन इज दैट कि एक तो मेरे को प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा। अगर ऊपर ओपन होता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 400 का जो मेरे को कॉल शॉर्ट करनी है उसका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मैं या तो वो कर दूंगा, और वो क्यों करूंगा, क्योंकि दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस, और दिस नीचे क्लोजिंग प्राइस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो मेरे लिए फिर ये वाला लेवल, ये दो लेवल्स हो जाएंगे जिधर मार्केट पूरे दिन, क्योंकि कल थर्सडे है और एक्सपायरी है, तो इस तरीके से मार्केट रन हो सकती है। मतलब पूरे टाइम बीच में रह सकती है, अनलेस कि 12:30 या 1:30 के अराउंड वो किसी भी पर्पल जोन में है। तो अगर वो पर्पल जोन में है और 12 जैसे ऊपर गई, और फिर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इतना नीचे आना, वो ऐसे कर गया 12:30 के करीब, इसी पर्पल जोन में हॉल्ट कर गया, तो देन नाउ इट्स प्रीटी मच अ पोल एंड अ फ्लैग। तो अगर पोल हो रहा है और फ्लैग हो रहा है, और अराउंड 12:30 या 1:30 के करीब ये ब्रेकआउट होता है जिस तरीके के है, तो वन शॉट मोमेंटम कैन कम टुवर्ड्स ईदर साइड। अगर ये तो हमने ऊपर साइड देखा है, और अगर सेम चीज इफ इट कम्स टुवर्ड्स डाउन साइड, देन इट कैन गिव अस अ ब्रेक डाउन। तो दोनों साइड वर्क कर सकता है। यू हैव टू सी कि 12:30 या 1:30 के अराउंड व्हेन यूरोप ओपन्स, तो तब उस साइड कौन सी साइड है मार्केट, उस टाइम हो सकता है। अगर सेम चीज बीच में है, ये 12:30 का जोन है जिसमें ऑलमोस्ट बीच में है, तो फिर उसके पास कोई जोन ज्यादा बचता नहीं है ऊपर नीचे होने का। तो देन इट्स प्रीटी मच की जो स्ट्रायंगल बना रखा है ऊपर का और नीचे का, वो वर्क कर जाएगा पूरा। निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई डाउट तो नहीं ना, और ऑलमोस्ट सेम वुड वर्क, क्योंकि अभी अब दोनों फाइनली अलाइंड हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते के लिए अलाइंड हुए हैं बढ़िया तरीके से। तो अब ये भी डाउन है, और अगर थोड़ा सा उठता है तो ऑल दिस लेवल जो अभी कॉल चल रही हैं, वो एक्ट करेगा सपोर्ट के लिए, सपोर्ट की तरह। और जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर हुआ है, ये एक्ट करेगा, नहीं, ये ऊपर का एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, और नीचे का एक्ट करेगा सपोर्ट। तो ये भी बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बना सकता है। लेकिन ईदर वे, इफ इट्स गोइंग अप और डाउन, तो देखना है कि 12:30 की तरफ कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 12:30 के तरफ इधर कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे रहा है, तो देन इट कैन गिव अ मूव डाउन साइड। और अगर सेम चीज
इट्स डूइंग द अप वे। तो मतलब लेट मार्केट डिसाइड कि वो कहाँ जाना चाहती है, अपना कन्विक्शन थोड़ा साइड रखना कल के लिए। कल को भाई ये ऐसे भी तो कर सकता है बैंक निफ्टी के फ्लैट खोल के और ये नीचे वाला गैप फिल कर दे। ये भी कर सकता है कि इधर ही खुले ऑलमोस्ट नीचे, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ग्रीन कैंडल टुवर्ड्स अपसाइड, वो फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक डाउन दे दे नीचे। तो जब हम्म। फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक डाउन हो गया है तो फिर तो वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करना ज्यादा आसान है। हाँ, तो गुड पॉइंट। बैंक इसके अंदर निफ्टी तो के कोई हाँ। मैं बैंक हाँ, निफ्टी के बैंक पास निफ्टी के है जगह गैप गैप फिल करने की। हाँ, उसके अंदर तो थोड़ा सा कम स्पेस है निफ्टी में, लेकिन इसके अंदर तो अच्छा खासा गैप है। और वो यहाँ इवन गैप फिल करने के बाद भी, मतलब फ्यूचर का है ये तो, लेकिन इधर तक आ सकता है, ऑलमोस्ट 40,000 तक आ सकता है। ओके भाई। चलो, ग्लोबल मार्केट्स हो गई, प्राइस एक्शन। ओह, प्राइस एक्शन के अलावा हम देख लेते हैं लेवल्स, ऐसी दिमाग में रख लेना। सबसे पहले जो बड़ा लेवल है 80 निफ्टी का, ये हाँ अक्टूबर की है। तो पुट साइड जो सबसे ज्यादा अच्छा सपोर्ट है वो है 18,000 का, लेकिन इसमें नेगेटिव ओआई डेवलप है। तो इसका मतलब कि पुट साइड निकल रहे हैं, तो इसे इसे डैश्ड लाइन बना देना कि वीक सपोर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा ओआई डेवलप इधर ही है, तो 18,000 विल स्टिल एक्ट एज अ वो सपोर्ट। और जो इधर दूसरी साइड है वो है 18,300, यहीं से रिवर्सल हुआ है और यहीं सबसे ज्यादा ओआई डेवलप हुआ था। अभी भी ऑलमोस्ट 17.9 के हिसाब से ओआई चेंज कर रहे हैं, मतलब इसमें और ऐड कर रहे हैं। जहां पर भी नेगेटिव होता है यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही होती है, तो ये वीक होता है। जितना यहाँ पर पॉजिटिव प्लस के अंदर नंबर होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर किसी को ऑप्शन चेन के अंदर डाउट है तो हम सून वील बी पोस्टिंग अ वेबिनार, वो मैं अभी पोस्ट भी करूंगा इंस्टाग्राम पे, तो यू गाइस कैन साइन अप फॉर दैट। फ्यूचर में होने वाला है ये भी। तो ऑप्शन चेन को रीड करना और लेवल्स मार्क करके ये आसान हो जाता है थोड़ा लाइव मार्केट के अंदर परसीव करना, इसलिए लोग ये सब देख रहे होते हैं। तो ये दो लेवल्स हैं, 18,300 मार्क करके रखना, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और 18,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो इस रेंज में निफ्टी घूम सकता है। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो सबसे ज्यादा इधर डेवलप है, तो 4,500 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। और इसके अंदर भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग है, तो इधर ये थोड़ा सा वीक बन जाता है क्योंकि इसके अंदर से सपोर्ट में से निकल रहे हैं लोग। सो अनवाइंडिंग मीन्स देयर इज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ऊपर की साइड बना रखी थी पोजीशन, लेकिन इसमें से निकल रहे हैं, सो दिस मीन्स लॉन्ग अनवाइंडिंग। और अगर इधर नेगेटिव होता तो इट्स कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग। तो टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी बार हो और जहां पर सबसे ज्यादा ओआई डेवलप हो तो वो देखना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ओआई डेवलप है 41,000 पे। तो 18.3 है इस साइड लैक्स के अंदर, और न्यू ओ जो इस पर पोजीशन अभी भी क्रिएट कर रहे हैं वो है 7। तो अभी 41,000 विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट की तरह है। ये दो लेवल्स हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर है। किसी को कोई डाउट्स गाइस? नहीं भाई। बढ़िया।